हेलो डियर गर्ल्स, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। अगर आप इंडियन आर्मी की अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे यानी www.joinindianarmy.nic पे जाओगे तो यहाँ पर फ्लैश होता हुआ आपको एक न्यूज़ मिलेगा जिसका आपको आगाह है कि आपकी जो MNS है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, 10+2 लेवल में यानी 12th पास करने के बाद आपकी यहाँ पर वैकेंसी मुश्किल से एक हफ्ते में आपको स्क्रीन पर मिलने गया और आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिया रहा है कि एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स 2024 एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन हैज़ बिन पब्लिश्ड। यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। इससे पहले ये कर रहा है कि आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे मैं फॉर्म आपको दूंगा आप अप्लाई करेंगे, यानी फॉर्म फिलअप आपकी अगले 10 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर होगा और हम इस चैनल में आपको बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल सकता है www.joinindianarmy.nic.in पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करिए, यहाँ पर ऑफिसर सेक्शन में देखिए, क्योंकि MNS एक ऑफिसर एंट्री है तो वहाँ पर देखिए एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स फ्लैश होता हुआ आपको मिलेगा रेड कलर का। 2024 एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर AFMS एलिजिबिलिटी जो इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन हैज बीन पब्लिश्ड ऑन ज्वाइन इंडियन army.nic.in। यहाँ पर मैं अभी एलिजिबिलिटी कंडीशन 2024 की एग्जाम्स की आपको बताऊंगा। जो भी गर्ल्स इसके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन 2024 के लिए क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्ल्स को डाउट रहता है कि दो टाइप का इसके एंट्री होता है। जो ईयर के स्टार्टिंग में होता है वो 10+2 लेवल का होता है, और जो ईयर के एंड ऑफ द ईयर होता है वो BSc MSc और BSc नर्सिंग PB BSc का वो एंट्री होता है। उसमें ट्रेनिंग कम होता है और डायरेक्ट आप 1 साल के बाद MNS बन जाते हो। लेकिन ये जो 10+2 है इसमें 4 साल के बाद बनते हो। इसलिए हमने विदाउट नीट और जो विथ नीट का जो एग्ज़ाम का डिटेल्स वीडियो आपको 5-6 दिन से पहले डिलीवर किया था। हमें पता चल गया था कि आपकी वैकेंसी अभी निकलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो PDF है ना, यहाँ पर ये है ओनली MSc PB BSc BSc नर्सिंग। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसकी वैकेंसी अभी नहीं आई, इसकी वैकेंसी आएगा नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसकी वैकेंसी आएगा। जिस वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में अभी आप बात करता हूँ, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, इसकी टेस्ट अलग है, डेट ऑफ बर्थ इसके अलग है। ठीक है, और उसकी अलग है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 21 से 35 साल है, वहाँ पर देखेंगे कितने साल होता है। तो चलिए उस वाले वीडियो पे चलते हैं जो अभी इसका भर्ती निकला है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने और एक PDF है। तो ये जो PDF है ये 10+2 लेवल वाला है। इसमें ये बोलता है कि आपकी यहाँ पर नीट के थ्रू जाना पड़ता है। वहाँ पर नीट के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर जाते हो। तो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पर ये 2023 का ये जो PDF है, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशन तो सेम ही है। तो 2024 में आपका जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा जो नीट हुआ था अभी 2024 में आप अपियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो नीट के जो मार्क के बेसिस पर होगा। नीट में कितना परसेंटेज मार्क रखना है, अगर आपको डाउट है कितना परसेंट में आपकी सिलेक्शन होने वाला है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आपका वहाँ पर नीट का जो मार्क के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया जाता है, फिर आपको क्या किया जाता है, एक TOGIGG करके एक वहाँ पर टेस्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश। उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है, 80 मार्क का होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं जो डिटेल्स में मैं नीचे बताऊंगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, आपकी पर्सनल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा कि आप फौजी माहौल के लिए आप बिल्कुल सही है कि नहीं, आप एक MNS बन सकती है नहीं। MNS को बहुत सारे काम्स होता है, हमने इसके लाइफस्टाइल के बारे में बात किया। आप जाके MNS के प्ले लिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर आपको अप्लाई करना है www.joinindianarmy.nic.in पे जाके वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। फीमेल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी देखेंगे, आप अनमेरिड होना चाहिए, डिवोर्स है या फिर लीगली सेपरेटेड है, विडो विदाउट एम्ब्रेस है, यहाँ पर कुछ भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा 1 अक्टूबर 98 था पहले, तो ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 99 से लेके 30 सितंबर 2007। यहाँ पर दोनों डेट भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे इस बार। तो एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन देखें तो आपके कैंडिडेट आप पास होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहली बार में, ये नहीं कि अगर एक बार में फेल हुए थे किसी सब्जेक्ट में, इन सब्जेक्ट में तो आप नहीं दे सकते।
सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 इक्विवेलेंट 12 स्कूलिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी उसमें बॉटनी एंड जूलॉजी में, एंड इंग्लिश विथ नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क एज ए रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर दिया है कि आप 50% मार्क में इन्हीं सब्जेक्ट में एग्रीगेट पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो भी पहली बार में। अगर आप दूसरी बार में पास हुए तो आप नॉट एलिजिबल है, आप गर्ल्स इसको नहीं दे सकते। और ये सिर्फ गर्ल्स की एंट्री, यहाँ पर मेल्स की कोई एंट्री नहीं है। आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपकी 152 हाइट आपको चाहिए। वहाँ पर से अगर आप हिल एरिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, 147 आपका माना जाता है। 147 में भी आप एंट्री कर सकते हैं। एंड अलाउंसेस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। वहाँ पर अगर आप बिलो 18 ईयर्स है और ये एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी हाइट 150 है तब भी चलेगा। अगर आप बिलो 18 है, हिल एरिया को बिलोंग करते हैं, तो 145 आपका चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो वेट है ना, आपकी वेट का चार्ट है, मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप वेट के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी हाइट के और एज के हिसाब से वेट कैलकुलेट होता है। मिनिमम 39 से आपका नीचे नहीं होना चाहिए, और 152 और 147 से हाइट नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वेट का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं नीचे कॉमेंट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर दिया है NCC सर्टिफिकेट वगैरह दिया है। स्क्रीनिंग प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपका पहले होगा शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होगा, नीट 2024 के स्कोर के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। उसके बाद www.joinindianarmy में इसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि आपकी नाम अभी आ चुका है, नीट का थ्रू आपने शॉर्ट लिस्टिंग हो चुके हो। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, एक CBT एग्जाम आपको दिया जाएगा, TOGIG। उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह दिया है, मेडिकल जो है मेडिकल आपका होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर टेस्ट में क्या क्या होगा। तो जो टेस्ट है उसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, TOTIGE, इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर में बैठ के देंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 40 MCQs, 40 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क इच क्वेश्चन का 2 मार्क मिलेगा यानी 80। वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.05, यानी 2 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 मार्क कट जाएगा। दी 40 क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड विद 30 मिनट आपको वहाँ पर मिलेगा 40 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। जैसे ही अगर आप पास हो जाते हो, ये जो TOGIG टेस्ट पास हो जाते हो, फिर आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडर को साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। बेस हॉस्पिटल यानी RR हॉस्पिटल, वहाँ पर बेस हॉस्पिटल में आपको दिल्ली कैंट में बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट में आस्क्ड क्वेश्चन ऑन देयर कोर सब्जेक्ट अप टू स्टैंडर्ड 12, ठीक है। स्टैंडर्ड 12 तो आपकी जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, एंड देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। मेनली आपको वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा, आप कितना अपडेट रहते हैं आज के ज़माने में। कहीं आप तो वो वाली गर्ल्स नहीं, रील्स वाली गर्ल्स तो नहीं है, वो वाली लड़की तो नहीं, आप फौज के लिए फिट है नहीं, आपकी साइकोलॉजी क्या डिपेंड करता है, वो सारे चीज़ आपको रख के वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, स्पेशल मेडिकल बोर्ड एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। जैसे ही आप सारे टेस्ट क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद आपकी मेडिकल भी वहीं हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। नीट के जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, नीट का कैसे निकलेगा, वहाँ पर आपकी जो 2024 में जो नीट का आपका मार्क है, TOGIG टेस्ट में आपका कितना था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इंटरव्यू में कितना मार्क मिला, यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, और कितने में आना चाहिए, 220 का आपका पोस्ट रहता है, और उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज आपके 6 इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे सियोन, FMS, पुणे, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर। इसमें नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं। इसका जो PDF है, मैं आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उसमें मैं डाल दे रहा हूँ, गर्ल्स आप जाके वहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपका काम का नहीं है, आप लेके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको 200 रुपया ये सारी चीज़ दिया है। यहाँ पर अगर एक चार्ट भी दिया है, वेट का चार्ट, आप अगर चाहिए तो आप बता देना, वहाँ पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो तैयार हो जाए गर्ल्स। और कौन कौन है जो सपना है कि आर्मी में MNS बनने का, बहुत अच्छा पोस्ट है गर्ल्स। लेफ्टिनेंट की आपको रैंक मिलेगा, वर्दी मिलेगा, स्टार्स अपने कंधों पे 2-2 होंगे, 1.5 लाख की सैलरी होगा, फौज के हर फैसिलिटी होगा, लोग सैल्यूट करेंगे। बहुत मेहनत करिए इसके लिए, अगर सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी पोस्ट है। आप और कुछ जानना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल मेडिकल प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल ID आपको चैनल के बारे में मिल जाएगा, वहाँ से हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।